बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तकों में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का विशेष स्थान है। मूल रूप से यह पुस्तक एक व्याख्यान है जिसे जात पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक अधिवेशन 1936 के अध्यक्ष पद से पढ़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। लेकिन कार्यक्रमों के आयोजक ने जब व्याख्यान का प्रारूप देखा तब वे इसकी विषय वस्तु और प्रतिपादन से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन इसके कुछ अंशों पर उन्हें गंभीर आपत्ति थी। खासकर व्याख्यान में की गई यह घोषणा कि एक हिंदू के रूप में यह मेरा आखिरी भाषण है, क्योंकि तब तक वे धर्म परिवर्तन का निर्णय ले चुके थे। आयोजकों ने व्याख्यान के कुछ अंशों को हटा देने का अनुरोध किया, लेकिन डॉक्टर साहब को यह स्वीकार नहीं था। इसका परिणाम हुआ कि वह अधिवेशन यह स्थगित कर दिया जिसमें यह व्याख्यान पढ़ा जाना था। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन सभी तथ्यों को एक साथ इसे पुस्तिका के रूप में छपवाया। यह पुस्तक इतनी शक्तिशाली थी कि इसने गांधी का ध्यान खींचा। गांधी ने अपने पत्र हरिजन में पुस्तक पर 2 टिप्पणियां लिखी। पहली टिप्पणी में उन्होंने लिखा, कोई भी सुधारक इस व्याख्यान की उपेक्षा नहीं कर सकता। जो रूढ़िवादी हैं वे इसे पढ़कर लाभान्वित होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि व्याख्यान में आपत्ति करने के लायक कुछ भी नहीं है। इसे सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहिए कि इस पर गंभीर आपत्ति की जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर हिंदुत्व के लिए एक चुनौती है। इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने एक लंबा जवाब लिखा जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि गांधी जी के विचार कितने पोंगापंथी और तर्क विरुद्ध हैं। निष्कर्ष के रूप में उन्होंने लिखा कि मेरी राय में हिंदू समाज को एक नैतिक पुनरुत्थान की जरूरत है जिसे स्थगित करना खतरनाक है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित नैतिक पुनरुत्थान तो हुआ ही नहीं, उल्टे हम हिंदुत्व के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई यह पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट समाज सुधार के रूप में अपना दीप स्तंभ स्थापित कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसे जरूर पढ़ना चाहिए। जो भाई इसे नहीं पढ़ सकते हैं उसे द दलित थिंकर चैनल पर जरूर सुने। इसमें पूरी किताब का सारांश समझाया जाता है। लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के लिए जो व्याख्यान तैयार किया गया था उसका हिंदू समुदाय द्वारा मूलतः जिसके लिए यह लिखा गया था आश्चर्यजनक रूप से गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। प्रकाशन के 2 महीने के भीतर ही अंग्रेजी संस्करण की 1500 प्रतियां बिक चुकी थी। इसका अनुवाद गुजराती और तमिल में किया गया है और साथ साथ में मराठी, हिंदी, पंजाबी और मलयालम में भी इसका अनुवाद हो चुका है। अब यह पुस्तक ऑनलाइन किसी भी साइट पर आसानी से आप खरीद सकते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो, कोई भी साइट हो जहां पे पुस्तकें ऑनलाइन मंगाई जाती है, उन सभी साइटों पर यह पुस्तक उपलब्ध है। बाबा साहब ने यह भाषण क्यों तैयार किया और किन कारणों से नहीं दे पाए, इसके बारे में वो खुद लिखते हैं कि जात पात तोड़क मंडल की स्थापना लाहौर में 10 अप्रैल सन 1875 को दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। यह आर्य समाज का एक क्रांतिकारी कदम था। आर्य समाज एक सुधारवादी हिंदू संगठन था जिसमें सवर्ण हिंदू सदस्य थे। जात पात तोड़क मंडल अंतरजातीय खान-पान और अंतरजातीय शादी विवाह पर जोर देता था, जिसमें संतराम बीए एक संस्थापक सदस्य थे। वे अपने नाम के पीछे बीए लगाते थे, ऐसा इसलिए क्योंकि वे जाति सूचक नाम को नहीं चाहते थे। 12 दिसंबर सन 1935 को श्री संतराम का एक पत्र बाबा साहब को मिलता है, जिसमें संतराम बाबा साहब को लिखते हैं कि आप एक महान विचारक हैं। आपने जाति की समस्या का जितना गहरा अध्ययन किया है उतना किसी ने नहीं किया है। आपके विचारों से मैं और मेरा जात पात तोड़क मंडल हमेशा लाभान्वित होते रहे हैं। आपने जो नया सूत्र दिया है कि धार्मिक धारणाओं का विनाश किए बिना जिन पर यह जाति व्यवस्था टिकी हुई है, जाति को तोड़ना संभव नहीं है, इस व्याख्यान को पढ़ने के लिए मैं व्याकुल हूँ। आगे संतराम बाबा साहब को लिखते हैं
हमारी समिति आपको हमारे वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में देखना चाहती है और हम आपके हिसाब से एक तारीख पक्का करेंगे। यदि आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हैं और अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए लाहौर आते हैं तो इससे दोहरे उद्देश्य पूरा हो जाएंगे। हम सभी तरह के लोग और हरिजन नेताओं को भी बुलाएंगे जिन्हें आपके विचारों से अवगत कराने का अवसर मिलेगा। बाबा साहब वो पत्र पढ़कर सोच विचार करके उस अधिवेशन का अध्यक्षता करने से मना कर दिया, परंतु बाद में मंडल के एक सदस्य बाबा साहब से व्यक्तिगत रूप से बंबई में जाकर मिले और बाबा साहब को अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए मना लिया। तब बाबा साहब अध्यक्षता करने के लिए तैयार भी हो गए। बाबा साहब द्वारा लिखा गया भाषण का कुछ अंश मंडल के कुछ सदस्यों द्वारा पढ़ा गया और व्याख्यान में बहुत सारी टिप्पणी भी किया गया और उनसे कुछ संवादों को बदलने के लिए और कुछ संवादों को हटाने के लिए कहा गया, परंतु बाबा साहब ने साफ साफ मना कर दिया कि यदि आप मुझे अधिवेशन में अध्यक्षता करवाना चाहते हैं तो मैं अपना पूरा का पूरा भाषण ज्यों का त्यों पढ़ूंगा, ज्यों का त्यों बोलूंगा, अन्यथा आपका यह अधिवेशन मैं नहीं कर पाऊंगा जहां मुझे अपने विचारों को बोलने की आजादी नहीं हो। जात पात तोड़क मंडल सवर्ण हिंदुओं का एक संगठन था। बाबा साहब के विचारों से सवर्ण हिंदुओं की भावनाएं आहत हो सकती थी और कुछ और भी अनहोनी होने के डर से अधिवेशन को रद्द कर दिया गया। बाबा साहब अपना पूरा भाषण लिख चुके थे। उनका यह भाषण बहुत ही क्रांतिकारी और बहुजन समाज का मार्गदर्शक था, जिसे लिखने के लिए बाबा साहब ने बहुत मेहनत की थी। अतः बाबा साहब ने इसे अपने खर्चे पर छपवाने का निश्चय किया और इसे छपवाया, जो अब हमें पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। बाबा साहब ने इस पुस्तक का नाम दिया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। बाबा साहब इस भाषण में सबसे पहला लाइन बोलते हैं कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं क्यों अनुपयुक्त हूँ। इसके बारे में बाबा साहब लिखते हैं कि जात पात तोड़क मंडल के जिन सदस्यों ने अत्यंत कृपा पूर्वक मुझे इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया है, उनके लिए मुझे सचमुच अफसोस है। मुझे यकीन है उन लोगों से मुझे अध्यक्ष चुनने को लेकर अनेक प्रश्न किए जाएंगे। मंडल से पूछा जाएगा कि लाहौर में होने वाले अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए बंबई से एक आदमी का आयात क्यों किया गया है। मुझे यकीन है इस अवसर की अध्यक्षता करने के लिए मंडल को आसानी से कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता था जो मुझसे अधिक योग्य हो। मैंने हिंदुओं की आलोचना की है। मैंने मिस्टर गांधी की सत्ता के आगे भी, जिन पर उनकी श्रद्धा है, प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। हिंदू मुझसे घृणा करते हैं, मुझे अपने बगीचे का सांप मानते हैं। निसंदेह राजनीतिक दिमाग वाले हिंदू भी मंडल से जवाब तलब करेंगे कि उसने इस प्रतिष्ठित संस्थान के लिए मुझे ही क्यों चुना है। यह बहुत साहस का काम है। यदि कुछ राजनीतिक दिमाग वाले हिंदू इसे अपने अपमान के रूप में ले तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मेरा चयन सामान्य धार्मिक दिमाग के हिंदुओं को भी अच्छा नहीं लग सकता है। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि मंडल से यह स्पष्ट करने को कहा जाएगा कि उसने अध्यक्ष का चयन करने में शास्त्रीय आदेश का उल्लंघन क्यों किया है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को तीनों वर्णों का गुरु नियुक्त किया गया है। संस्कृत का श्लोक है वर्णायाम ब्राह्मणो गुरु। यह शास्त्रीय निर्देश भी है। अतः मंडल को मालूम होना चाहिए कि किसी हिंदू को किससे शिक्षा लेनी चाहिए और किससे शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। शास्त्र हिंदू को किसी भी व्यक्ति को गुरु स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता है, वह चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो। यहाँ पर बाबा साहब ने जिस श्लोक का प्रयोग किया है वर्णायाम ब्राह्मणो गुरु, यह मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 3रा श्लोक है। मनुस्मृति का यह अध्याय वर्णों और कर्तव्यों की चर्चा करता है तथा विस्तार से बताता है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि किन कारणों से अध्यक्ष चुनने के लिए मंडल बंबई गया और मेरे जैसे व्यक्ति को जो हिंदुओं के लिए इतना घृणास्पद है चुना और इस प्रक्रिया में इतना नीचे गिर गया कि समरणों की सभा को संबोधित करने के लिए एक अंत्यज, एक अस्पृश्य को तय किया गया। इसकी सबसे ज्यादा जानकारी मंडल को ही होगी। अपने संबंध में मैं आपसे यह कहने की अनुमति चाहता हूँ, मैंने आपके निमंत्रण को अपनी और अपने बहुत से अछूत साथियों की इच्छा के विरुद्ध जाकर स्वीकार किया है। मैं जानता हूँ कि हिंदू मुझसे घृणा करते हैं। मैं यह भी जानता हूँ
कि उनके बीच मैं एक अवांछित व्यक्ति हूँ। यह सब जानने के कारण मैं सदा अपने को उनसे अलग रखा। मैं उन पर अपने को थोपना नहीं चाहता। मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने प्लेटफॉर्म से करता हूँ। इस कारण पहले से ही काफ़ी नाराज़गी और जलन पैदा हो चुकी है। बाबा साहब आगे भी लिखते हैं कि हिंदुओं के प्लेटफॉर्म पर बैठकर वह काम मैं उनकी आंखों के दायरे में नहीं करना चाहता जो अभी तक उनके कानों के दायरे में करता आया हूँ। यहाँ भी मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, आपने मुझे चुना है इसलिए आया हूँ। आपका उद्देश्य समाज सुधार का है। समाज सुधार एक ऐसा उद्देश्य है जिससे मुझे हमेशा लगाव रहा है और मैंने महसूस किया है कि इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होने के अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए, खास तौर से जब आप समझते हो कि इस काम के लिए मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। आगे बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों जरूरी है। इसके बारे में बाबा साहब कहते हैं, भारत में समाज सुधार का काम स्वर्गारोहण की तरह अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है। भारत में समाज सुधार के मित्र थोड़े और आलोचक बहुत अधिक हैं। आलोचकों को स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक वर्ग राजनीतिक सुधारों का है और दूसरा समाजवादियों का। एक समय यह माना जाता था कि सामाजिक कार्य कुशलता के बिना सक्रियता के अन्य सभी क्षेत्र में स्थायी सामाजिक प्रगति असंभव है। कुरीतियों के द्वारा जाने वाली शैतानी के कारण हिंदू समाज में कार्य कुशलता का अभाव है और इन बुराइयों को खत्म करने के लिए अथक प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस तथ्य की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप ही नेशनल कांग्रेस के जन्म के साथ ही सोशल कॉन्फ्रेंस की भी नींव रखी गई, जहां कांग्रेस की चिंता देश की राजनीतिक व्यवस्था के कमजोर पहलुओं को परिभाषित करने की थी। वहीं सोशल कॉन्फ्रेंस हिंदू समाज की सामाजिक व्यवस्था के कमजोर पहलुओं को दूर करने में लगी हुई थी। कुछ समय तक कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस दोनों एक ही साझा कर्म के दो डैनों की तरह काम करते रहे हैं और उनका वार्षिक अधिवेशन भी एक ही पंडाल में होता रहा है। यहाँ पर नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा शामिल थे। अपने गठन के शुरुआती समय में कांग्रेस ब्रिटिश सत्ता के कुछ सुधारों की मांग करने तक सीमित थी और उसका दायरा उच्च जातियों के अभिजात वर्ग तक ही था। धीरे धीरे कांग्रेस का प्रभाव जनता के बीच बढ़ता गया। 1920 के बाद कांग्रेस पर पूरी तरह से मोहनदास करमचंद गांधी का नेतृत्व स्थापित हो गया। 1930 आते आते कांग्रेस ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता से भारत की स्वतंत्रता की मांग की अगुवाई करने वाली मुख्य पार्टी बन गई। आम्बेडकर का मानना था कि कांग्रेस मूलतः उच्च जातीय हिंदुओं के हितों को केंद्र में रखने वाली पार्टी है। वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 2 वर्ष बाद हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य कांग्रेस के सामाजिक पहलू को आगे बढ़ाना था। इसने मुख्य रूप से महिलाओं के सामाजिक उत्थान पर अपना ध्यान केंद्रित किया। बाल गंगाधर तिलक जैसे रूढ़िवादी नेताओं ने सोशल कॉन्फ्रेंस के अनुयायियों के साधारण सुधारों के प्रस्ताव का भी सख्त विरोध किया था। बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक एक चित्पावन ब्राह्मण और एक सामाजिक रूढ़िवादी थे जो कांग्रेस के राष्ट्रवाद को एक खास तरह के अति दक्षिणपंथी रंग में रंगना चाहते थे। तिलक महिलाओं और गैर ब्राह्मणों की शिक्षा तक को राष्ट्रीयता की क्षति के रूप में देखते थे और उस समय लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित स्कूलों का लगातार विरोध करते रहे। यह काम वे उस समय से कर रहे थे जब उनके समकालीन ज्योतिबा राव फुले न केवल ब्राह्मणवाद पर हमला बोल रहे थे अपितु स्त्रियों और शूद्रों तथा अति शूद्रों की शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना भी कर रहे थे। ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया और लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की जिसमें अस्पृश्यों का भी प्रवेश होता था। बाबा साहब लिखते हैं कि जब कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस दोनों एक साथ काम करते थे, जिसमें पहली राजनीतिक और सुधार पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरी सामाजिक सुधार पार्टी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, दोनों के बीच भयावह विवाद होने लगा। इस तरह दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरोधी शिविरों में ढल गईं। विवाद का विषय यह था कि क्या सामाजिक सुधार राजनीतिक सुधार से पहले होना चाहिए। 10 साल तक दोनों पक्षों की ताकत बराबर बनी रही और इस लड़ाई में किसी भी एक पक्ष की जीत नहीं हुई।
लेकिन यह साफ दिखाई पड़ता था कि सोशल कॉन्फ्रेंस तेजी से कमजोर हो रही थी। सोशल कॉन्फ्रेंस के सत्रों की अध्यक्षता करने वाले महानुभाव शोक प्रकट करने लगे कि अधिकांश शिक्षित हिंदू राजनीतिक सुधार तो चाहते हैं, लेकिन सामाजिक सुधार के प्रति उनका रवैया उदासीन है। और कांग्रेस के अधिवेशन में आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती थी, जबकि सोशल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम होती थी। सोशल कॉन्फ्रेंस के प्रति इस उदासीनता में उसमें उपस्थित होने वाले की संख्या के क्षीण होते जाने का अगला कदम था राजनेताओं का विरोध भाव, जो छिपा नहीं रहता था। जिस उदारता से कांग्रेस सोशल कॉन्फ्रेंस को अपने पांडाल का इस्तेमाल करने देती थी, वह स्वर्गीय श्री तिलक के नेतृत्व में होने वाले प्रयासों के फलस्वरूप वापस ले ली गई थी और परस्पर शत्रुता की भावना इतनी तीव्र हो गई कि जब सोशल कॉन्फ्रेंस ने अपना पांडाल अलग बनाना चाहा, तब विरोधियों ने उसे जला डालने की धमकी दी। इस तरह थोड़े ही समय में राजनीतिक सुधार का पक्ष लेने वाली पार्टी विजयी हुई और सोशल कॉन्फ्रेंस गायब होते होते खत्म हो गई। 1892 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में श्री W.C. बनर्जी का व्याख्यान सोशल कॉन्फ्रेंस के अंतिम संस्कार के मौके पर दिए जाने वाले वक्तव्य की तरह प्रतीत होता है और कांग्रेस के ठेठ नजरिए का इतना सशक्त प्रतिनिधित्व करता है कि मैं उसका निम्नलिखित अंश उद्धृत करने की धृष्टता करता हूँ, जिसमें श्री बनर्जी कहते हैं कि कम से कम मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि जब तक हम सामाजिक व्यवस्था को सुधार नहीं लेते तब तक हम राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हैं। मुझे इन दोनों के बीच कोई भी संबंध नहीं दिखाई देता है। क्या हम राजनीतिक सुधार के योग्य इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारी विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता और हमारी लड़कियों की शादी दूसरे देशों की तुलना में कम उम्र में कर दी जाती हैं, क्योंकि हमारी पत्नियां और पुत्रियां हमारे साथ गाड़ी में बैठकर हमारे मित्रों से मिलने नहीं जाती हैं, और क्योंकि हम अपनी बेटियों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए नहीं भेजते। बाबा साहब कहते हैं, मैंने राजनीतिक सुधार के पक्ष में श्री बनर्जी का तर्क प्रस्तुत किया है। ऐसे लोग बहुत थे जो यह देखकर खुश थे कि कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन सामाजिक सुधार में जिनका विश्वास है वे प्रश्न कर सकते हैं कि श्री बनर्जी ने जो तर्क दिया है क्या वह अंतिम है? क्या वह यह साबित करता है कि जिनकी जीत हुई है उनका पक्ष सही था? क्या यह तर्क अंतिम रूप से इस बात को साबित कर देता है कि राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार की कोई अहमियत नहीं है? यदि मैं मामले का दूसरा पहलू प्रस्तुत करूं तो इससे मामले को समझने में सहायता मिलेगी। मैं अपने तथ्य उस सलूक के साथ ग्रहण करूंगा जो अछूतों के साथ किया जाता है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि मराठों के देश में पेशवाओं के शासनकाल में अछूत को उस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी जिस पर कोई सवर्ण हिंदू चल रहा हो, ताकि उसकी छाया पड़ने से हिंदू अपवित्र न हो जाए। उसके लिए आदेश था कि वह चिन्ह या निशानी के तौर पर अपनी कलाई में या गले में काला धागा बांधे रहे, ताकि कोई हिंदू गलती से उससे छू जाने पर अपवित्र न हो जाए। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूत के लिए आदेश था कि वह कमर में झाड़ू बांधकर चले, ताकि वह जिस जमीन पर पैर रखे वह उसके पीछे बंधी इस झाड़ू से साफ हो जाए, ताकि उस जमीन पर पैर रखने से कोई हिंदू अपवित्र न हो जाए। पूना में अछूत के लिए जरूरी था कि वह जहां भी जाए अपने गले में मिट्टी की हांडी बांध कर चले और जब थूकना हो तो उसी में थूके, ताकि जमीन पर पड़ी हुई अछूत की थूक पर अनजाने में किसी हिंदू का पैर पड़ जाने से वह अपवित्र न हो जाए। मैं कुछ हाल की घटनाएं लेता हूँ। बलाई जाति जो मध्य भारत की एक अस्पृश्य जाति है, उन लोगों पर हिंदुओं ने जो कहर ढाया है उसकी चर्चा से मेरी बात साफ हो जाएगी। आप इसकी एक रिपोर्ट 4 जनवरी 1928 के टाइम्स ऑफ इंडिया में पाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने रिपोर्ट दी है कि इंदौर जिले के सवर्ण हिंदुओं यानी कलोटों, राजपूतों और ब्राह्मणों, कनरिया, बिचौली, हपसी, बिचौली मर्दाना तथा 15 अन्य गांव के पटेलों और पटवारियों ने अपने अपने गांव के बलाइयों से कहा कि अगर तुम लोग हमारे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें इन नियमों का पालन करना होगा। नियम नंबर 1, बलाई ऐसी पगड़ी नहीं पहनेंगे जिसकी किनारी में सोने का लेस लगा हो। नियम नंबर 2, वे रंगीन या फैंसी किनारी वाली धोती नहीं पहनेंगे। नियम नंबर 3, अगर किसी हिंदू के घर मृत्यु हो जाती है तो उसके रिश्तेदारों तक यह खबर पहुंचाने के लिए उन्हें जाना होगा।
वे रिश्तेदार चाहे जितने भी दूर रहते हों। नियम नंबर 4, हिंदुओं के सभी विवाहों में बलाई बारात के आगे आगे और विवाह के दौरान बाजा बजाएंगे। नियम नंबर 5, बलाई औरतें सोने या चांदी के गहने नहीं पहनेंगी, वे फैंसी गाउन या जैकेट भी नहीं पहनेंगी। नियम नंबर 6, बलाई औरतें हिंदू महिलाओं की जगची यानी कि प्रसव के समय मौजूद रहेंगी। नियम नंबर 7, बलाई मेहनताने की मांग किए बिना सेवाएं प्रदान करेंगे और हिंदू उन्हें खुशी खुशी जो कुछ दे देंगे उसे वे स्वीकार करेंगे। नियम नंबर 8, जिन बलाइयों को ये नियम मंजूर नहीं होंगे उन्हें गांव छोड़कर चले जाना होगा। बलाइयों ने इन नियमों को मानने से इनकार कर दिया और हिंदुओं ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बलाइयों को गांव के कुएं से पानी लेने पर रोक लगा दिया गया। उन्हें अपने मवेशी अपने पशु चराने के लिए ले जाने पर रोक लगा दी गई। बलाई उस जमीन से नहीं जा सकते थे जो किसी हिंदू की थी, जिसका मतलब था कि अगर किसी बलाई के खेत के चारों ओर हिंदू के खेत हैं तो वह अपने खेत तक नहीं पहुंच सकता। हिंदुओं ने अपने मवेशी बलाइयों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिए। बलाइयों ने अपने उत्पीड़न के खिलाफ इंदौर के दरबार में याचिका भेजी, लेकिन चूंकि उन्हें समय पर राहत नहीं मिली और उन पर अत्याचार जारी रहा, इसलिए सैकड़ों बलाइयों ने अपने बीवी और बच्चों के साथ उन गांवों को छोड़कर धार, देवास, बागली, भोपाल, ग्वालियर और दूसरे निकटवर्ती राज्यों के गांव में चले गए, जिस जगह पर उनके बाप दादा पीढ़ियों से रहते आए थे। इस नई जगह पर भी उनके साथ जो कुछ हुआ, इसे वर्तमान में हमारे विचार क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है। कुछ और घटनाओं के बारे में बाबा साहब लिखते हैं कि गुजरात के अंतर्गत कविथा ग्राम की घटना है। कविथा के हिंदुओं ने अछूतों को हुक्म दिया कि वे अपने बच्चों को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजें। कविथा के अछूतों को सवर्ण हिंदुओं की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने एक नागरिक अधिकार का उपभोग करने की हिम्मत दिखाने के कारण क्या क्या भोगना पड़ा यह सबको पता है, इसलिए उसका विस्तार से वर्णन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी घटना गुजरात के अहमदाबाद जिले के जानू नामक गांव की है। नवंबर 1935 में वहां के खाते पीते अछूत परिवारों को स्त्रियां धातु के बर्तनों में पानी पीने लगी थी। अछूतों द्वारा धातु के बर्तनों का उपयोग हिंदुओं को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ लगा और उन्होंने इस बेअदबी के लिए अछूत औरतों पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। इस तरह की एक और घटना है। जयपुर रियासत के चकवारा गांव में एक घटना की रिपोर्ट सामने आई है। समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट से पता चलता है कि चकवारा के एक अछूत ने तीर्थ यात्रा से लौटकर धार्मिक कर्तव्य के रूप में गांव के अछूत परिवारों को भोज का निमंत्रण दिया। मेजबान अपने मेहमान को शानदार भोजन देना चाहते थे, सो कुछ व्यंजनों में घी पड़ा था। बेचारे अछूत मेहमान भोजन कर ही रहे थे कि सैकड़ों हिंदू लाठी लेकर वहां पहुंच गए। उनका भोजन भी खराब कर दिया और अछूतों की पिटाई करने लगे, जो अपना खाना बीच में छोड़कर ही अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए। अपना बचाव करने में असमर्थ उन अछूतों पर यह जानलेवा हमला क्यों किया गया? क्योंकि अछूत मेजबान इतना दुष्ट था कि घी में बना हुआ खाना परोस रहा था और अछूत मेहमान इतने मूर्ख थे कि घी का स्वाद चख रहे थे। निश्चय ही घी संपन्न लोगों के खाने की चीज है, लेकिन यह बात किसी के दिमाग में नहीं आ सकती है कि घी खाना उच्च सामाजिक हैसियत का चिन्ह है, जिसका नीची जातियों को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन चकवारा के हिंदुओं की सोच अलग थी। उन्हें यह सोचना सही लगा कि अस्पृश्यों ने घी को अपने भोजन का एक अंग बनाकर उनका अपमान किया है। उन्हें पता होना चाहिए था कि यह चीज उनकी नहीं हो सकती, यह तो हिंदुओं की इज्जत की चीज है, और यही सोचकर उन्होंने दलितों से बदला लिया। इसका अर्थ यह है कि किसी अस्पृश्य के पास साधन हो तब भी उसे घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हिंदुओं की अवज्ञा होगी। इस समय चकवारा गांव में अब स्थिति काफी बदल गई है। यहाँ के दलित परिवारों के लिए अब घी खाना जायके से ज्यादा सम्मान और प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है। बिना घी के लोग खाना नहीं खाते हैं और न ही कोई आयोजन करते हैं। अब सभी प्रकार के खाने में और सभी प्रकार के आयोजन में वे घी जरूर डालते हैं।
उनका मानना है कि इसी घी खाने के चलते अप्रैल 1936 में सवर्णों ने उनके भोजन पर हमला बोला था और यह अब उनकी इज्जत का सवाल है। तथ्यों को सामने रखने के बाद अब मैं सामाजिक सुधार के पक्ष में अपनी बात रखूंगा। ऐसा करते समय मैं जहां तक संभव है श्री बनर्जी का अनुकरण करूंगा और राजनीतिक दिमाग वाले हिंदुओं से पूछूंगा कि जब आप अपने ही देशवासियों के एक बड़े हिस्से को जैसे अस्पृश्य सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ने देते हो तो क्या तब भी आप राजनीतिक सत्ता पाने की योग्यता रखते हो? जब आप उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं लाने देते हो तो क्या तब भी आप राजनीतिक सत्ता पाने की योग्यता रखते हो? जब आप उन्हें अपनी इच्छा अनुसार कपड़े या गहने नहीं पहनने देते क्या तब भी आप राजनीतिक सत्ता पाने की योग्यता रखते हैं? जब आप उनकी मर्जी के अनुसार खाना खाने नहीं देते क्या तब भी आप राजनीतिक सत्ता पाने की योग्यता रखते हैं? मैं ऐसे सवालों की झड़ी लगा सकता हूं पर इतने ही बहुत हैं। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि स्वयं श्री बनर्जी इन प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं। मुझे विश्वास है कि किसी भी समझदार आदमी में यह हिम्मत नहीं होगी कि वह इन प्रश्नों का उत्तर हाँ कहकर दे। कांग्रेस का हर सदस्य जो मिल के इस सिद्धांत को दोहराता है कि कोई भी देश इसके लिए उपयुक्त नहीं है कि वह किसी अन्य देश पर शासन कर सके, उसे स्वीकार करना होगा कि कोई भी वर्ग इसके लिए उपयुक्त नहीं है कि वह दूसरे वर्ग पर शासन कर सके। फिर ऐसा कैसे हुआ कि सामाजिक सुधार पार्टी युद्ध में पराजित हो गई? इसे ठीक से समझने के लिए इस पर विचार करना आवश्यक है कि सुधारक किस तरह के सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन कर रहे थे। इस संदर्भ में सामाजिक सुधार की दो अलग अलग किस्मों में और उनके बीच मौजूद फर्क को समझना आवश्यक है। एक है हिंदू परिवार में सुधार और दूसरा है हिंदू समाज के पुनर्गठन और पुनर्रचना द्वारा सामाजिक सुधार। विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा आदि विषय सामाजिक पारिवारिक सुधार के अंतर्गत आते हैं तथा जाति प्रथा को समाप्त करना सामाजिक सुधार के अंतर्गत आता है। बाबा साहब आगे भी लिखते हैं कि सोशल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी संस्था थी जिसका सरोकार सवर्ण हिंदू परिवारों में सुधार से था। इसमें अधिकतर सवर्ण जातियों के लोग प्रबुद्ध थे। वे जाति को समाप्त करने के लिए आंदोलन करना जरूरी नहीं समझते थे या उनमें इस प्रकार का आंदोलन करने का साहस नहीं था। स्वाभाविक था कि उनमें विधवा के दोबारा विवाह करने पर पाबंदी, बाल विवाह इत्यादि बुराइयों को दूर करने की चटपटाहट थी, क्योंकि ये बुराइयां उनके बीच प्रचलित थीं और इन्हें वे व्यक्तिगत रूप से महसूस करते थे। वे हिंदू समाज में सुधार लाने के लिए नहीं उठ खड़े हुए थे। जो युद्ध लड़ा जा रहा था उसके केंद्र में पारिवारिक सुधार का प्रश्न था। जाति व्यवस्था को भंग करने के अर्थ में सामाजिक सुधार से इसका कोई संबंध नहीं था। सुधारकों ने इसे कभी भी अपना मुद्दा नहीं बनाया। यही वजह है कि सामाजिक सुधार पार्टी लड़ाई हार गई। बाबा साहब आगे भी कहते हैं कि मुझे पता है कि इस तर्क से इस तथ्य को बदला नहीं जा सकता कि वास्तव में जो घटित हुआ है वह यह था कि सामाजिक सुधार पर राजनीतिक सुधार ने जीत हासिल किया। लेकिन इस तर्क का सबसे ज्यादा महत्व न हो तब भी इतना महत्व तो है ही कि इससे इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है कि सामाजिक सुधार क्यों हार गया। यह तर्क यह समझने में भी हमारी मदद करता है कि सामाजिक सुधार पार्टी पर राजनीतिक सुधार पार्टी की जीत कितनी सीमित थी और इसे विचार को भी समझने में राजनीतिक सुधार के पहले सामाजिक सुधार आवश्यक नहीं है। एक ऐसा विचार है जो तभी टिक सकता है जब सामाजिक सुधार से हमारा आशय पारिवारिक सुधार हो। मुझे यकीन है इस स्थापना पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि समाज की पुनर्रचना के अर्थ में राजनीतिक सुधार को सामाजिक सुधार पर बिना किसी क्षति के प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। राजनीतिक संविधान बनाने वालों के लिए सामाजिक शक्तियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस प्रस्ताव के समर्थन में कि सामाजिक और धार्मिक समस्याएं राजनीतिक संविधानों पर असर डालती हैं, मैंने जो उदाहरण दिए हैं उनका संबंध खास स्थितियों से है। शायद वे हैं, लेकिन यह नहीं माना जाना चाहिए कि एक पर दूसरे का असर सीमित होता है। दूसरी ओर कोई यह कह सकता है कि इतिहास आम तौर पर इस प्रस्ताव का समर्थन करता है कि राजनीतिक क्रांतियां हमेशा सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद हुई हैं। लूथर द्वारा शुरू किया गया धार्मिक सुधार
रिफॉर्मेशन यूरोपियन लोगों के राजनीतिक मुक्ति का अग्रदूत था। मुस्लिम साम्राज्य का सच भी यही है। एक राजनीतिक शक्ति बनने के पहले वे पैगंबर मोहम्मद द्वारा शुरू की गई एक पूर्णतः धार्मिक क्रांति से गुजर चुके थे। भारत का इतिहास भी इसी निष्कर्ष का समर्थन करता है। चंद्रगुप्त की अगुवाई वाली राजनीतिक क्रांति के पहले बुद्ध की धार्मिक और सामाजिक क्रांति हो चुकी थी। शिवाजी की अगुवाई में राजनीतिक क्रांति होने से पहले महाराष्ट्र के संत धार्मिक और सामाजिक सुधार ला चुके थे। गुरु नानक की अगुवाई में धार्मिक और सामाजिक क्रांति के बाद ही सिखों की राजनीतिक क्रांति हुई थी और अधिक उदाहरण देना आवश्यक नहीं है। ये उदाहरण यह दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि लोगों के राजनीतिक विस्तार के लिए मन और आत्मा की मुक्ति प्रारंभिक आवश्यकता है। आगे बाबा साहब आर्थिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों आवश्यक है इसके बारे में लिखते हैं, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जय भीम, जय भारत।